वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमने देखना है टेम्परेचर स्केल। देखो, साइंटिफिक कैलकुलेशन में 3 टाइप्स के स्केल्स का यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल। दूसरा है हमारे पास केल्विन स्केल। थर्ड है फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, स्टार्टिंग में यूएस में फ़ारेनहाइट स्केल का काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अब सेल्सियस और केल्विन का काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो देखो इसमें क्या रिलेशनशिप होती है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो स्केल है ये वाटर के बॉइलिंग पॉइंट एंड वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पर हम इस स्केल को कैलिब्रेट करते हैं। तो कैलिब्रेट का मतलब आप जानते हैं, कैलिब्रेशन। किसी भी स्केल को आप स्टैंडर्डाइज कर देते हैं किसी एक नेचुरल प्रोसेस के साथ। तो आप नेचुरल प्रोसेस क्या है आपके पास, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड सेकेंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसमें हम देखते हैं जब आप डिग्री सेल्सियस स्केल की बात करते हैं तो आप कैलिब्रेट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। तो वो कैलिब्रेशन होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस स्केल को हम क्या बोलते हैं, सेल्सियस स्केल बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो -273 डिग्री सेल्सियस है, ये है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है उस टाइम में डिग्री सेल्सियस की जो वैल्यू होती है वो होती है -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इतना याद रखना। सेल्सियस स्केल में क्या है, कैलिब्रेशन करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। दूसरा स्केल आता है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल को हम क्या भी बोलते हैं, एसआई स्केल, क्योंकि एसआई यूनिट्स में थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की यूनिट क्या थी, केल्विन थी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, वाटर को ही हम क्या लेते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हम इस स्केल को कैलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, ठीक है, वो होता है 273.15 केल्विन। ठीक है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसमें आप 100 ऐड कर दोगे, 373.15 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होता है वहाँ पर होगा ये 0 केल्विन। ठीक है, तो ये है आपका एसआई स्केल। थर्ड स्केल होता है आपके पास फ़ारेनहाइट स्केल। तो यहाँ पर कैलिब्रेशन है जिस टाइम पर वाटर आपका मेल्ट हो रहा है या फ्रीज हो रहा है, उस टाइम में फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एंड वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर वो होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो पर जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर होगा वो होगा -460 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इनमें कन्वर्जन, कैसे हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे या कैसे डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, ये हमने देखना है। तो ये आपके पास टेम्परेचर कन्वर्जन ऑफ फार्मूलाज। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपके पास फार्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ठीक है, जो स्टार दिखा रहा है ये मल्टीप्लिकेशन साइन को दिखा रहा है। उसके बाद आपके पास आता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, अगर आप फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं ऊपर 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 था, यहाँ पर आपने क्या करना है, 9/5 को 5/9 इंटू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, इतना याद रखना, यहाँ चीज़ ये ब्रैकेट में लिखना है और यहाँ इस चीज़ को ब्रैकेट में लेना है। इतना क्लियर हो जाएगा सभी को। ठीक है, अब सेल्सियस टू केल्विन काफ़ी सिंपल है। केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को, आप 273 ऐड कर देंगे तो उससे किस में ऐड हो जाए, क्या आ जाएगा, केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, और केल्विन टू सेल्सियस सिंपल, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273 माइनस को आप क्या कर दोगे, 273 को माइनस कर दोगे तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों स्केल मोस्टली आजकल तो डिग्री सेल्सियस और केल्विन का हम यूज़ करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करने के लिए आ सकता है। तो इतना याद रखना आप लोग, ये हमारा टेम्परेचर के लिए स्केल है जो कि हम साइंस या केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।